दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छी सीख देने वाली ये कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की जो स्टोरी है, इस स्टोरी की ख़ास बात यह है कि ये जो स्टोरी है इसके अंदर बहुत ही बेसिक ग्रामर का यूज़ किया गया है। तो जो लोग जिन्होंने अभी नई इंग्लिश सीखनी शुरू की है, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये स्टोरी बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ये जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल देखने को मिलेगी इस वीडियो में। और उसके अलावा दोस्तों जो वर्ड मीनिंग है वो भी बड़े बेसिक लेवल के हैं। तो यदि आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है अम्मा एंड हर कंपैशन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? कंपैशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है दया, करुणा। और आप इसे नोट कर सकते हैं इस वर्ड को, COMPASSION, कंपैशन, जो कि एक नाउन है। अम्मा और उनका और उनकी दया, और हर का मतलब होता है उसका, उनका। तो क्या मतलब हुआ पूरी लाइन का? अम्मा एंड हर कंपैशन मतलब कि अम्मा और उनकी करुणा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम एन ओल्ड लेडी लिव्ड इन द सिटी ऑफ बहादुरगढ़ इन इंडिया। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव, LIVE, लिव का मतलब होता है कि रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और इसकी सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। एन ओल्ड लेडी मतलब एक बूढ़ी महिला, लिव्ड रहती थी, इन द सिटी ऑफ बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ शहर में, इन इंडिया भारत में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? एक समय की बात है, एक बूढ़ी महिला भारत में बहादुरगढ़ शहर में रहती थी। ऑल द पीपल इन हर कॉलोनी लविंगली कॉल्ड हर अम्मा। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। कॉल का मतलब होता है बुलाना, पुकारना। और उसके अलावा दोस्तों ये जो वर्ड है लविंगली, ये एडवर्ब है, और लविंगली का मतलब होता है प्यार से। उसके अलावा दोस्तों आपको ये चीज़ समझनी है कि एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए। और आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो LY पे ख़त्म होते हैं। तो लविंगली मतलब प्यार से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ऑल द पीपल इन हर कॉलोनी मतलब कि उनकी कॉलोनी के सभी लोग, लविंगली कॉल्ड हर अम्मा मतलब उनकी कॉलोनी के सभी लोग उन्हें प्यार से अम्मा बुलाते थे, अम्मा पुकारते थे। चलिए आगे देखिए। वन डे अम्मा वॉज गोइंग टू बाय सम ग्रॉसरी। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यदि आप उसमें एक और वर्ब को ऐड करना चाहते हैं तो उसके बाद आपको लगाना होता है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ग्रॉसरी का मतलब होता है किराने का सामान, घर के जो सामान होते हैं, तेल साबुन वगैरह, उसे ग्रॉसरी का सामान कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, अम्मा वॉज गोइंग टू बाय सम ग्रॉसरी मतलब कि अम्मा कुछ ग्रॉसरी मतलब कि किराने का सामान खरीदने जा रही थी। शी सॉ अ वेरी पुअर वुमेन क्लीनिंग द स्ट्रीट। और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। और सी मतलब देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। उसके अलावा जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है आप उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसको सा पढ़ते हैं। तो जो सा है वो एक गलत प्रोनाउंसिएशन है, आपको इसको सॉ पढ़ना है। तो क्या अर्थ हुआ? शी सॉ अ वेरी पुअर वुमेन क्लीनिंग द स्ट्रीट मतलब उन्होंने एक बहुत गरीब औरत को सड़क की मतलब गली की सफाई करते हुए देखा। क्लीनिंग द स्ट्रीट मतलब गली की सफाई करना। आगे देखिए।
द पुअर वुमेन्स क्लॉथ्स वर टॉर्न। और दोस्तों यहाँ वुमेन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का के की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द पुअर वुमेन्स क्लॉथ्स मतलब कि गरीब महिला के कपड़े वर टॉर्न फटे हुए थे। और दोस्तों TORN आप इसे नोट कर लीजिए। टॉर्न एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फटे हुए, उसके अलावा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। टीयर का मतलब होता है फटना फाड़ना, और इसकी थर्ड फॉर्म है टॉर्न, सेकंड फॉर्म है टोर, टीयर टोर टॉर्न। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। और जो उसके अलावा ये एडजेक्टिव भी है तो इसको यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। द पुअर वुमेन्स क्लॉथ्स वर टॉर्न मतलब गरीब महिला के कपड़े फटे हुए थे। अम्मा अप्रोच्ड हर एंड आस्क्ड। दोस्तों अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास जाना। सेकंड फॉर्म में अप्रोच्ड, अम्मा अप्रोच्ड हर, अम्मा उसके पास गई, एंड आस्क्ड और पूछा, हे डियर लेडी मतलब कि प्यारी महिला, व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स मतलब व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है, एंड वेयर डू यू लिव। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी इंटरोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डू या डस का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, जैसा यहाँ किया गया है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या फिर प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग किया जाएगा, और यदि ही शी इट होगा तो ही शी इट या सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन, तो वहाँ पर डस का प्रयोग किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर यू सब्जेक्ट है तो रूल के अकॉर्डिंगली यू के साथ डू का प्रयोग किया गया। उसके अलावा यहाँ पर वेयर का प्रयोग इंट्रोगेटिव वर्ड के तौर पर किया गया है जिसका मतलब होता है कहाँ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? तो उन्होंने क्या पूछा उससे कि व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है, एंड वेयर डू यू लिव, लिव मतलब रहना, और आप कहाँ रहती हो। हाउ डिड योर सारी गेट टॉर्न। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पर डिड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और यहाँ जो सारी है, साड़ी को सारी हिंदी में कहा जाता है, ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया। और दोस्तों यहाँ पर एडजेक्टिव, ये जो टॉर्न है एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया। अब आप सोचेंगे कि एडजेक्टिव का डायरेक्टली प्रयोग कैसे किया गया, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर गेट का प्रयोग सपोर्टिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब भी आप कोई नेगेटिव या इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है। यदि वो पॉजिटिव होगा मतलब कि अफर्मेटिव, तभी आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे, अन्यथा वहाँ पर आपको हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? हाउ डिड योर साड़ी गेट टॉर्न मतलब कि आपकी साड़ी कैसे फटी। चलिए आगे देखिए। द पुअर लेडी रिप्लाइड। रिप्लाई मतलब जवाब देना किसी की बात का, सेकंड फॉर्म रिप्लाइड। द पुअर लेडी रिप्लाइड मतलब गरीब महिला ने जवाब दिया। ओ अम्मा मतलब कि अम्मा, माय नेम इज़ लीला, मेरा नाम लीला है। लास्ट वीक पिछले हफ्ते, आई वॉज इन अ हरी, हरी का मतलब है जल्दी में होना। और दोस्तों ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। आई वॉज इन ए हरी, मैं एक जल्दी में थी। एंड माई साड़ी गॉट स्टक, स्टक का मतलब होता है दोस्तों फंस जाना। एंड माई साड़ी गॉट स्टक मतलब मेरी साड़ी फंस गई इन एन आयरन नेल, आयरन नेल मतलब कि लोहे की कील, एक लोहे की कील में मेरी साड़ी फंस गई। ऑन द डोर, दरवाजे पर। आई लिव इन आ वर्कर्स कॉलोनी। और दोस्तों यहाँ वर्कर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब काके की। आई लिव इन ए वर्कर्स कॉलोनी मतलब कि मैं एक कर्मचारियों के मोहल्ले में रहती हूँ। इन द वेस्ट ऑफ दिस सिटी, इस शहर के उत्तर में विद माई हस्बैंड, अपने पति के साथ। एंड अ चाइल्ड, और एक बच्चे के साथ। माई हस्बैंड डज नॉट प्रोवाइड अस एनी मनी फॉर फूड एंड अदर डेली नीड्स। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ पर यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल होता है तो डू नॉट लगाते हैं, और यदि ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन होता है तो डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है माई हस्बैंड, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो इसलिए यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? माई हस्बैंड डज नॉट प्रोवाइड अस। और दोस्तों प्रोवाइड का मतलब होता है देना, प्रदान करना। माई हस्बैंड डज नॉट प्रोवाइड अस एनी मनी मतलब मेरा पति, अस मतलब हमें कोई पैसा नहीं देता है, फॉर फूड खाने के लिए, एंड अदर डेली नीड्स और अन्य दूसरी ज़रूरतों के लिए कोई पैसा नहीं देता है। सो इसलिए आई हैव टू वर्क। और दोस्तों ये जो वाक्य है
आई हैव टू, ये हमारा प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब आप वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप किसी भी तरह की विवशता को दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप ये दिखाना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई काम किसी विवशता की वजह से किसी भी वजह से करना पड़ता है और वो व्यक्ति उस कार्य को करने की इच्छा और नहीं रखता है, लेकिन उसे वो काम मजबूरी में करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसी जगहों पर हमें हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करना होता है उस तरह की विवशता को दिखाने के लिए। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? सो इसलिए आई हैव टू वर्क हार्ड, और वर्क हार्ड दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है मेहनत करना। सो आई हैव टू वर्क हार्ड, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है टू रेज माई चाइल्ड। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, RAISE, रेज का मतलब होता है उठाना, या फिर इसका मतलब बड़ा करना भी होता है, खड़ा करना, बड़ा करना, उसे रेज कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? सो आई हैव टू वर्क हार्ड टू रेज माई चाइल्ड, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है अपने बच्चे को पालने के लिए, अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए। चलिए आगे देखिए। अम्मा आस्क्ड अगेन, अम्मा ने दोबारा पूछा। सो व्हाट डू यू डू, तो आप क्या करती हो? लीला रिप्लाइड, लीला ने जवाब दिया। एवरी मॉर्निंग मतलब कि हर सुबह, एंड लेट इवनिंग और देर शाम, आई कलेक्ट मैं इकट्ठा करती हूँ, एंड सेल और बेचती हूँ, ओल्ड क्लोथ्स पुराने कपड़े, पेपर्स मतलब कि कागज़, प्लास्टिक्स, एंड स्क्रैप्स, स्क्रैप्स का मतलब होता है रद्दी वगैरह, रद्दी या कोई कुछ भी इस तरह की टूटी फूटी चीज़ें लोहे की वगैरह की, उसे स्क्रैप कहा जाता है, कबाड़ा वगैरह, प्लास्टिक स्क्रैप्स। स्कैटर्ड जो कि बिखरे हुए होते हैं, ऑन द स्ट्रीट्स गलियों में। देन फिर आई डू माई ड्यूटी, फिर मैं अपनी ड्यूटी करती हूँ, मतलब कि जो मेरी ड्यूटी है वो मैं करती हूँ। टू क्लीन द स्ट्रीट रोड्स, मतलब कि गलियों और सड़कों को साफ़ करने की जो मेरी ड्यूटी है वो मैं करती हूँ। अम्मा आस्क्ड क्यूरियसली अगेन, और दोस्तों क्यूरियसली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है जिज्ञासा से, उत्सुकता से। अम्मा ने दोबारा उत्सुकता से पूछा। सो आफ्टर दैट, उसके बाद, डू यू गो एंड रेस्ट एट होम, क्या आप जाती हो और अपने घर पर आराम करती हो? नो दैट्स नॉट ऑल, मतलब ये नहीं, दैट्स नॉट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं। लेटर मतलब बाद में। आई गो टू डू सम शॉप एंड कार क्लीनिंग जॉब्स, मतलब उसके बाद में कुछ दुकान और कार की जो सफाई होती है उस तरह की जो जॉब से नौकरी करने में जाती हूँ। एंड इन द इवनिंग्स, और शामों को, आई गो आउट मैं बाहर जाती हूँ, टू सेल सम फिश, मतलब कि मछली बेचने के लिए, इन द मार्केट बाज़ार में। सेड लीला, लीला ने कहा। चलिए आगे देखिए। फॉर ए वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए। लीला टुक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड सेड, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। टेक मतलब लेना, सेकंड में टुक। फॉर ए वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए। लीला टुक अ लॉन्ग ब्रीथ, लीला ने एक लंबी सांस ली। एंड सेड और कहा। अम्मा दिस इज़ हाउ माई टायरिंग डे गोज़, मतलब इस तरह से जो मेरा टायरिंग डे मतलब कि जो थका देने वाला दिन है वो जाता है। एंड आई जस्ट डोंट गेट एनी टाइम, और मुझे कोई भी वक्त नहीं मिलता है टू स्टिच माई क्लॉथ्स, अपने कपड़ों को सिलने का। वी डोंट हैव सफिशिएंट मनी, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पजेसिव का नेगेटिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये शो करते हैं किसी के पास कुछ है या नहीं है, इस तरह का वाक्य पजेसिव वाक्य कहलाता है। और ये पजेसिव का नेगेटिव वाक्य है जहाँ पर डू नॉट, डज नॉट के बाद हैव का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा? वी डोंट मतलब डू नॉट, वी डोंट हैव सफिशिएंट मनी, मतलब हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। टू बाय न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े खरीदने के लिए। एंड ऑल माई सेविंग्स, और जो मेरी सारी सेविंग्स हैं मतलब जो बचत हैं, गो वो चली जाती है। फॉर आवर कॉटेज रेंट, वो हमारी जो झोंपड़ी की मतलब जो हमारी झुग्गी का या झोंपड़ी का जो रेंट है, किराया है, उसके अंदर वो मेरी सारी सेविंग्स चली जाती है। अम्मा फेल्ट कंसर्न्ड फॉर लीला's टफ एंड हार्ड स्ट्रगल्स। दोस्तों फील कंसर्न का मतलब होता है किसी के बारे में चिंता करना, सेकंड फॉर्म है फेल्ट कंसर्न। अम्मा ने फेल्ट कंसर्न मतलब कि चिंता महसूस की। फॉर लीला's टफ मतलब लीला की ये जो कठिन और ये जो हार्ड संघर्ष था, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, उसको लेकर अम्मा ने बहुत ही ज़्यादा चिंता महसूस की। शी डिसाइडेड टू हेल्प लीला, उन्होंने लीला की मदद करने का फैसला किया। द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, अम्मा
अम्मा गेव हर सम मनी। और दोस्तों ये गिव मतलब देना होता है, सेकंड फॉर्म में गेव, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य। तो क्या अर्थ हुआ, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अम्मा गेव हर सम मनी, अम्मा ने उसे, हर मतलब उसे कुछ पैसे दिए, एंड बॉट सम क्लॉथ्स, और कुछ कपड़े खरीदे उसके लिए, बॉट सम क्लॉथ्स, गेम्स मतलब गेम, फूड मतलब भोजन, एंड बुक्स और किताबें, फॉर हर चाइल्ड उसके बच्चे के लिए। लीला फेल्ट डीप ग्रेटिट्यूड एंड सैड। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड एक नाउन है जिसका अर्थ होता है एहसानमंदी, मतलब जब कोई व्यक्ति हम पर कोई तरह का एहसान करता है और हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल उसके लिए महसूस करते हैं, तो उस तरह के सिचुएशन को ग्रेटिट्यूड कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, लीला फेल्ट डीप ग्रेटिट्यूड, मतलब जो लीला थी उसने बहुत ही ज़्यादा अधिक ग्रेटिट्यूड आभार मतलब कि उसने महसूस किया, बहुत ज़्यादा एहसानमंदी उसने महसूस की। एंड सेड और कहा, आई एम सो लकी, मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, दैट की यू केयर्ड फॉर माई नीड्स, क्योंकि आपने मतलब कि आपने मेरी जो ज़रूरतें हैं उनका आपने ध्यान दिया, उसका आपने ध्यान किया। अम्मा, देयर आर वेरी फ्यू पीपल लाइक यू इन द वर्ल्ड, मतलब संसार में आपके जैसे बहुत ही कम लोग हैं। हु अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम्स। और दोस्तों हु का मतलब होता है कौन, और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हम हु का प्रयोग करते हैं एक रेफरेंस देने के तौर पर। तो क्या अर्थ हुआ, हु अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम्स, तो उसने क्या कहा कि संसार में ऐसे बहुत कम लोग हैं, हु अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम्स, जो दूसरों की समस्याओं को समझते हैं। मे गॉड ब्लेस यू अ लॉट, मतलब ईश्वर आपको आप पर कृपा करे। आई प्रे, मैं प्रे करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ। अम्मा स्माइल्ड, स्माइल मतलब मुस्कुराना, जो अम्मा, और ये सेकंड फॉर्म है। अम्मा स्माइल्ड, अम्मा मुस्कुराई। पैटेड हर शोल्डर, पैट का मतलब थपथपाना, पैटेड हर शोल्डर, उसके कंधे को थपथपाया। हग्ड हर टाइट, और उस हग मतलब गले लगाना, और उसको कसकर गले लगाया। एंड केम बैक होम, और वो घर वापस आ गई। चलिए आगे देखिए। फ्यू वीक्स लेटर, मतलब कि कुछ हफ्तों के बाद, अम्मा वॉज क्रॉसिंग द रोड। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, साथ में फोर्थम लगाई गई है। फ्यू वीक्स लेटर, कुछ हफ्तों के बाद, अम्मा वॉज क्रॉसिंग द रोड, जो अम्मा सड़क को पार कर रही थी। अ कार हिट हर फ्रॉम बिहाइंड, और जो हिट मतलब टक्कर मारना, एक जो कार थी उसने उनको पीछे से, फ्रॉम बिहाइंड मतलब पीछे से टक्कर मार दी। एवरीवन इन दैट विसिनिटी गैदर्ड अराउंड हर। और दोस्तों विसिनिटी का मतलब होता है एक आसपास का स्थानीय क्षेत्र, उसे विसिनिटी कहा जाता है, लोकल एरिया। तो क्या अर्थ हुआ, एवरीवन इन द विसिनिटी मतलब उस स्थानीय क्षेत्र में हर कोई इकट्ठा हो गया। गैदर मतलब इकट्ठा होना, सेकंड फॉर्म में गैदर्ड, इकट्ठा हो गया। अराउंड हर उनके आसपास। लीला वॉज कलेक्टिंग द स्क्रैप्स, जो लीला थी वो कबाड़ इकट्ठा मतलब रद्दी या कबाड़ को इकट्ठा कर रही थी। ऑन द सेम रोड, उसी सड़क पर। दैट टाइम, उस समय। शी हर्ड द नॉइज एंड वेंट टू सी द क्राउड। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। HEAR हियर मतलब सुनना, सेकंड फॉर्म में हर्ड। शी हर्ड द नॉइज, उसने, नॉइज मतलब शोर, उसने शोर सुना। एंड वेंट टू सी द क्राउड, और वो भीड़ को देखने के लिए गई। वेंट टू सी द क्राउड, भीड़ को देखने गई। एज शी पुश्ड थ्रू द क्राउड। और दोस्तों पुश थ्रू द क्राउड का मतलब होता है, आप इसे नोट कर लीजिए, जब हम भीड़ को धक्का देते हुए आगे बढ़ते हैं तो उसे पुश थ्रू द क्राउड कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म में पुश। तो क्या अर्थ हुआ, एज शी पुश्ड थ्रू द क्राउड, मतलब जैसे वो भीड़ को धक्का देते हुए आगे बढ़ी। लीला सॉ, लीला ने देखा, अम्मा लाइंग, लीला सॉ अम्मा लाइंग इन ब्लड, लीला ने अम्मा को खून में पड़े हुए देखा। लाइंग का मतलब पड़े हुए होना। लीला इमीडिएटली स्लिट हर साड़ी, दोस्तों स्लिट का मतलब है फाड़ना, आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ, लीला इमीडिएटली मतलब तुरंत, लीला ने तुरंत अपनी साड़ी को फाड़ दिया। शी टाइड, उसने बांध दिया। द क्लोथ, कपड़े को। अराउंड अम्माज हेड, मतलब उसने उस कपड़े को अम्मा के सर के आसपास, सर पर बांध दिया। इंजर्ड बाय द एक्सीडेंट, जो कि घायल हो गया था दुर्घटना से। शी कॉल्ड फॉर हेल्प, कॉल फॉर मतलब होता है बुलाना, पुकारना। शी कॉल्ड फॉर हेल्प मतलब उसने मदद मांगी। एंड टुक अम्मा टू द हॉस्पिटल, और दोस्तों टेक का मतलब ले जाना होता है, सेकंड फॉर्म में टुक। एंड टुक अम्मा टू द हॉस्पिटल, और अम्मा को हॉस्पिटल ले गई। शी इवन डोनेटेड हर ब्लड, और डोनेट मतलब होता है खून दान देना। शी इवन डोनेटेड हर ब्लड,
और उसने अपना खून भी दान किया। एज जैसे कि अम्मा हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड। और दोस्तों इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। लूज़ मतलब खोना, गंवाना, थर्ड फॉर्म में लॉस्ट। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? शी इवन डोनेटेड हर ब्लड एज अम्मा हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड। मतलब कि उसने अपना खून भी दान किया, क्योंकि जो अम्मा थी उन्होंने अपना बहुत सारा खून गंवा चुकी थी। ऑल पीपल जस्ट गैदर्ड अराउंड टू वॉच अम्माज एक्सीडेंट। मतलब कि जो सारे लोग थे वो सिर्फ अम्मा के जो दुर्घटना थी उसको देखने के लिए इकट्ठा हुए अराउंड टू वॉच अम्माज एक्सीडेंट। एंड कैप्ट डिस्कसिंग, और वो चर्चा करते रहे अबाउट अम्माज पेन, और वो अम्मा के दर्द के बारे में चर्चा करते रहे। बट लेकिन नो वन केम टू हेल्प हर, लेकिन उनकी मदद करने कोई नहीं आया। नो वन मतलब कोई नहीं, नो वन केम टू हेल्प हर, उनकी मदद करने कोई नहीं आया। ओनली लीला हेल्प्ड टू सेव अम्माज लाइफ, सिर्फ लीला ने अम्मा के जीवन को बचाने में मदद की। एंड शी ट्रूली केयर्ड फॉर अम्मा, और उसने बिल्कुल ही पूरी तरह से अम्मा का ध्यान किया। चलिए आगे देखिए। When अम्मा became conscious, और become conscious का मतलब होता है होश में आना। सेकेंड फॉर्म में became conscious। When अम्मा became conscious मतलब जब अम्मा को होश आया, अम्मा होश में आई। She called लीला, उन्होंने लीला को बुलाया। And said, और कहा, थैंक यू सो मच लीला, मतलब लीला आपका धन्यवाद। You have saved my life, तुमने मेरे जीवन को बचाया है। I owe it all to you, मतलब मैं आपकी ऋणी हूँ। ओ का मतलब होता है किसी का कर्जदार होना, मतलब मैं इस सब के लिए आपकी कर्जदार हूँ। लीला रिप्लाइड, लीला ने जवाब दिया, आई हैव नॉट डन एनीथिंग अम्मा मैंने कुछ भी नहीं किया है। आई ओनली रिटर्न योर काइंडनेस बाय सपोर्टिंग यू इन योर ट्रबल्स, मतलब मैंने सिर्फ आपकी जो दया है उसको मैंने लौटाया है। बाय सपोर्टिंग यू, आपको सपोर्ट कर आपका साथ देकर, इन योर ट्रबल्स, आपकी समस्याओं में, आपकी परेशानियों में। जस्ट लाइक यू हैड हेल्प्ड मी, जिस तरह से आपने मेरी मदद की थी। इन माई बैड टाइम्स, मेरे बुरे समय पर। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं क्या है। सेल्फलेस कंपैशन इज़ वंस बिगेस्ट स्ट्रेंथ। दोस्तों सेल्फलेस का मतलब है निस्वार्थ। जो निस्वार्थ करुणा होती है, इज़ वंस बिगेस्ट स्ट्रेंथ, वो किसी की सबसे बड़ी ताकत होती है। और दोस्तों बिल्कुल सही यहाँ पर कहा गया है कि जो एक निस्वार्थ तरीके से हमारे मन में दूसरों के प्रति दया होती है, वाकई में वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि जब हम दूसरों पर दया करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए भी दया का रास्ता खोल लेते हैं। क्योंकि जब हम दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं, दया रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तो हमें भी इसी तरह से दया बदले में मिलती है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।